एक हलचल भरे भारतीय गांव के बीचों बीच एक साधारण झोपड़ी थी जहां आशा और उसका छोटा भाई राजू अपने माता पिता के साथ रहते थे। परिवार के लिए जीवन चुनौतीपूर्ण था, जो स्थानीय खेतों में अपने पिता की मेहनत से मिलने वाली मामूली आय पर निर्भर थे। गरीबी के बावजूद उनका जीवन एकता और प्रेम की भावना से भरा हुआ था। मात्र 14 साल की आशा ने अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां संभाली। अक्सर अपने भाई को ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखती, घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती और अपनी बकरियों की देखभाल करती। राजू, जो सिर्फ 9 साल का था, अपनी बहन को अपना आदर्श मानता था। वह अक्सर उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, अपनी मासूम आंखों में उम्मीद लिए आशा द्वारा जीवन और सपनों के बारे में दिए गए हर पाठ को आत्मसात करता था। एक दिन जब वे नदी के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ की छाया में बैठे थे, तो बातचीत शुरू हुई। आशा ने पढ़ाई करके शिक्षिका बनने के अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी अक्सर उसकी आकांक्षाओं पर पर्दा डाल देती थी। राजू अपनी बहन के सपनों का बोझ महसूस करते हुए उससे वादा करता है कि एक दिन वह उसे पढ़ाने के लिए पर्याप्त कमा लेगा। उनकी मां सुनीता अपनी बेटी के दिल में छिपी इस खामोश प्रतिज्ञा को समझती थी। उन्होंने अपने बच्चों को उम्मीद रखने के लिए प्रोत्साहित किया, उनमें पीढ़ियों से चली आ रही लचीलापन पैदा किया। हालांकि उनके पिता मोहन ने अथक परिश्रम किया। सर्दी का मौसम शुरू हुआ और उसके साथ ही मोहन को एक अप्रत्याशित बीमारी ने जकड़ लिया। परिवार के पास जो भी संसाधन थे, वे सब उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बेताब प्रयासों में खत्म हो गए। जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ा, संघर्ष और भी गहरा होता गया और उनके साधारण घर पर भी छाया पड़ने लगी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आशा और राजू ने एक दूसरे में सांत्वना पाई। अक्सर ऐसी कहानियां और सपने घड़े जहां गरीबी की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। आशा ने राजू को एक पुरानी घिसी पिटी नोटबुक का इस्तेमाल करके पढ़ना और लिखना सिखाया, जो उसने एक पड़ोसी से खरीदी थी। एक सर्द सुबह जब वे बाजार जा रहे थे, तो आशा के दृढ़ निश्चय ने गांव के दर्जी रामशंकर नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति की नज़र खींची। वह उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुआ और उसने सुझाव दिया कि